तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। एनिमल किंग रिटर्न ऑफ द आर्क के नए एपिसोड रिलीज ना होने के वजह से मैं फिर से इनफाइनाइट एफिनी सिस्टम को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों में से कोई इस एपिसोड को पहली बार देख रहा है तो फिर मेरे चैनल पर इसका शुरू से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग शुरुआत से देखते हुए इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। तो हमारे इस सीरीज का मेन कैरेक्टर जिसका नाम बायमो होता है, उसे अचानक से एक एपिफनी सिस्टम मिल जाता है जिससे वो लोगों को गुस्सा दिलाकर या जेलस कराकर एपिफनी सिस्टम को हासिल करता है और उन एपिफनी पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए वो अपने कल्टीवेशन को इंक्रीज करके पावरफुल बनता है। फिलहाल बायमो शेंगजुआन सेट में है जहाँ पर कि उसने शेंगजुआन सेट के नंबर 1 ब्यूटी को शर्त में हराकर अपना नौकर बना लिया, जिसके वजह से पूरे सेट के डिसेबल ही उसका दुश्मन बन चुका है। इस बारे में जब हुआंग जान नाम के एक डिसेबल को पता चला था तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर बायमो को मारने के लिए चला आया था, लेकिन बायमो ने जब उसे बहुत ही आसानी से हरा दिया था तब वो बायमो को खोखली धमकी देकर वहां से धूम दबाकर भाग गया था, जिसके बाद बायमो रुयान को लेकर अपने कल्टीवेशन रूम में चला गया था। तो आप हमें आगे दिखाया जाता है वैंग टैंग जो कि उस कमरे के अंदर पहले से ही कल्टीवेशन कर रहा था। बायमो उसको बोलता है, जूनियर ब्रदर चलो मैं तुम्हें इससे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, इसका नाम है डुआन रुयान। रुयान बोलती है, इंट्रोड्यूस की कोई जरूरत नहीं है, मैं इन्हें जानती हूँ, ये ग्रेट एम्परर फैमिली से वैंग टैंग है। वैंग टैंग खुश होते हुए बोलता है, सीनियर सिस्टर डुआन आप यहाँ पर क्यों हैं? डुआन बोलती है, बायमो ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा। वैंग टैंग आगे आकर उसे ग्रीट करते हुए बोलता है, सीनियर सिस्टर डुआन शेंगजुआन सेट में कल्टीवेशन और क्वालिफिकेशन के मामले में बहुत ही आगे हैं। मैं लंबे समय से सीनियर सिस्टर डुआन को एडमायर करता हूँ। फिर वो बायमो को बोलता है, बायमो तुम सीनियर सिस्टर डुआन को अंदर बैठाकर चाय बनाने क्यों नहीं जाते? बायमो बोलता है, तुमने सही कहा, और फिर डुआन को बोलता है, जाओ जाकर चाय बना। वो ठीक है बोलकर अंदर चली जाती है और ये देखकर वैंग टैंग गुस्से से बायमो को बोलता है, बायमो क्या तुम्हें पता नहीं है कि पोलाइट कैसे रहा जाता है? ये सीनियर सिस्टर डुआन है, क्या तुम इन्हें चाय बनाने के लिए कह रहे हो? बायमो बोलता है, हाँ क्या कुछ गड़बड़ है? डुआन रुयान आप मेरा मेड है। ये सुनकर वैंग टैंग को एक जोरदार झटका लगता है। बायमो आगे बताता है, डुआन रुयान मुझसे एक बेट हार गई और अपने मर्जी से मेरी मेड बन गई। वैंग टैंग बोलता है, मैं इस बात को बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। सीनियर सिस्टर डुआन को फेरी कहा जाता है, एक फेरी आखिरकार कैसे किसी का मेड बन सकता है? और तभी वहाँ पर डुआन आते हुए बोलती है, यंग मास्टर चाय। ये देखकर वैंग टैंग फिर से हैरान हो जाता है। बायमो बोलता है, जूनियर ब्रदर तुम अभी भी बहुत यंग हो। ये बोलकर बायमो वहाँ से जाने लगता है और वैंग टैंग गुस्से से बोलता है, आखिरकार ये बायमो किस चीज से बना है? गुस्सा करने के वजह से बायमो को वैंग टैंग की तरफ से 18 एपिफनी पॉइंट मिलता है। फिर हमें अगले दिन बायमो को कल्टीवेशन करते हुए दिखाया जाता है और डुआन उसे देखते हुए मन में बोलती है, आज चलो देखती हूँ कि ये बायमो आखिरकार किस तरह से कल्टीवेशन करता है, साथ ही उसके कुछ अनोखे खासियत के बारे में भी ध्यान देना होगा। इधर बायमो मन में सोचते हुए बोलता है, इस बार मुझे बहुत सारे एपिफनी पॉइंट मिला, क्या मैं इस बार इन 18,000 शब्दों को एक ही झटके में समझ पाऊंगा? फिर वो अपने सिस्टम से कहकर 100 एपिफनी पॉइंट को एक बार में ही इस्तेमाल करते हुए उन 18,000 शब्दों को समझने लगता है, जिसके वजह से उसके बॉडी ग्लो करने लगता है और बहुत सारे चाइनीज कैरेक्टर उसके बॉडी से बाहर निकलने लगता है। डुआन रुयान ये सब देखते हुए मन में बोलती हैं, क्या ये लेजेंडरी इमॉर्टल बॉडी कल्टीवेशन है? दूसरी तरफ बायमो सोचते हुए बोलता है, ये इमॉर्टल वर्ड्स इन्फिनिटली मिस्टीरियस है, हर वर्ड्स में इन्फिनिट ट्रू मौजूद है। डुआन रुयान बोलती हैं, एल्डर शी ने इमॉर्टल बॉडी को कल्टीवेट करके अपने टैलेंट को बर्बाद किया और पूरे रीजन में मजाक बन के रह गया। इसके बावजूद ये बायमो इमॉर्टल बॉडी को कल्टीवेट कर रहा है, आखिरकार ये क्या करने के बारे में सोच रहा है? बायमो सिस्टम से कहकर और 100 एपिफनी पॉइंट को इस्तेमाल करता है और बोलता है, 100 एपिफनी पॉइंट से बिल्कुल भी
काम नहीं बना। इधर रुयन बोलती हैं, मैंने सुना है इमॉर्टल बॉडी में 18,000 शब्द है। एंशिएंट और मॉडर्न टाइम में सबसे पावरफुल लोग भी सिर्फ 9,800 शब्दों को ही समझ पाया है। आज तक किसी ने भी 10,000 शब्दों को समझ नहीं पाया। बाइमो के क्वालिफिकेशन और इमॉर्टल बॉडी के कल्टीवेशन के साथ क्या वो दूसरा एल्डर शी नहीं बन जाएगा? तभी बाइमो के कल्टीवेशन करते हुए उसके बॉडी से एक बहुत ही तेज प्रेशर रिलीज होता है, जिसकी वजह से डुआन रुयन का बैलेंस भी बिगड़ जाती है। वो हैरानी के साथ बोलती हैं, बाइमो तो सिर्फ एक डिवाइन ब्रीथ रियलम का कल्टीवेटर है, इसके बावजूद उसके पास इतना टेरिफाइंग ब्रीथ है। इमॉर्टल बॉडी सच में इस तरह के टेरिफाइंग ऑरा को रिलीज कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने इमॉर्टल बॉडी में कुछ हासिल कर लिया है? तभी वो देखती है कि बाइमो के सर के ऊपर उसका ही एक स्पिरिचुअल बॉडी बन चुका है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा हैरान होते हुए बोलती है, आखिर ये क्या है? यहाँ इंसानी अवतार क्यों दिखाई दे रहा है? मैंने कभी भी किसी ऐसे इंसान के बारे में नहीं सुना जो इमॉर्टल बॉडी को प्रैक्टिस करते हुए धर्मा एफिरियंस को अपेयर कर सके। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है कि उसने बहुत सारे शब्दों को समझने में कामयाब हो गया हो? लेकिन ये तो और भी नामुमकिन है। ये ऐसा काम है जो अतीत और वर्तमान के कई महान ताकत भी नहीं कर पाया। वो बाइमो आखिरकार वो कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहा है? फिर वो बाइमो से पूछती है, बाइमो आखिरकार तुमने इमॉर्टल बॉडी के कितने शब्दों को समझा है? बाइमो बोलता है, ज्यादा नहीं। ये सुनकर डुआन के चेहरे में एक खुशी आ जाती है। वो मन ही मन मुस्कुराते हुए बोलती हैं, अच्छा तो उसने जो इमॉर्टल वर्ड्स को समझा है वो उतना भी ज्यादा नहीं है। और तभी बाइमो बोलता है, मैंने बस अभी अभी 10,000 शब्दों को समझा। ये सुनते ही डुआन को एक बहुत ही जोरदार झटका लगता है। वो पूछती है, दोबारा बताना कितना? और मन में बोलती है, शायद से मैंने कुछ गलत सुना। बाइमो बोलती है 11,000। रुयन बोलती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? अभी अभी तुमने 10,000 कहा और अब तुम 11,000 बोल रहे हो। बाइमो बोलता है, ये अभी हुआ। अभी जो तुम ये बात कर रहे थे उसी वक्त मुझे फिर से एहसास हुआ कि ये 12,000 हैं। ये सुनकर रुयन बिल्कुल स्पीचलेस हो जाती हैं। वो मन में बोलती हैं, ये तो पागलपन है। लगता है बाइमो पागल हो चुका है। तभी बाइमो का धर्मा बॉडी और भी ज्यादा चमकने लगता है और बाइमो धीरे धीरे करके 15,000 वाट तक पहुंच जाता है। रुयन उसके धर्मा बॉडी को देखते हुए बोलता है, गोल्डन बॉडी इमॉर्टल वाट को दर्शाता है। क्या उसे सच में इसका एहसास हुआ है? इसी दौरान बाइमो 17,900 वाट तक पहुंच जाता है। बाइमो बोलता है, ये लगभग पूरा हो ही चुका है। 18,000 शब्दों को समझते ही ये पूरा हो जाएगा। रुयन अपने आप को बहुत ही ज्यादा कमजोर महसूस करते हुए बोलती हैं, बाइमो की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, मैं और नहीं रुक सकती। तभी बाइमो 17,997, 98 और 99 कहने के बाद बोलता है, ब्रेक थ्रू। रुयन हैरानी के साथ बोलती है, उसने 18,000 इमॉर्टल वाट को पूरी तरीके से समझ लिया। तभी बाइमो को एक जोरदार झटका लगता है और वो खून की उल्टियां करते हुए नीचे गिर जाता है। ये देखकर रुयन बहुत ही ज्यादा घबरा जाती हैं और भागकर आते हुए बोलती हैं, बाइमो आखिर तुम्हें क्या हुआ? क्या तुमने इसे पूरी तरीके से समझ लिया? बाइमो बोलता है, नहीं, अभी भी एक आखिरी शब्द बाकी है। रुयन बोलती है, सिर्फ आखिरी शब्द बाकी है? आखिर क्यों? बाइमो बताता है, क्योंकि मेरा एपिफनी खत्म हो गया है। रुयन हैरानी से पूछती है, एपिफनी आखिर इसका क्या मतलब है? बाइमो वहां से जाने लगता है और मन में सोचते हुए बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं था कि मैंने जो इतने सारे एपिफनी पॉइंट को जमा किया था वो इस तरीके से खत्म हो जाएगा। आखिरी शब्द उतना भी सिंपल नहीं है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इसके लिए मुझे बहुत सारे एपिफनी पॉइंट चाहिए। उधर रुयन बाइमो को देखते हुए मन में बोलती हैं, मैं जानती थी कि ये बाइमो उतना भी सिंपल नहीं है, लेकिन मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। फिर वो एक टोकन को बाहर निकालकर बोलती हैं, इस लड़के बाइमो से इमॉर्टल बॉडी के फर्स्ट स्टेप को कल्टीवेट पूरा करने का उम्मीद किया जा सकता है। ये लड़का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और इस पर लगातार नजर रखने की जरूरत है। ये बोलने के बाद वो एक शातिर मुस्कान के साथ बोलती है, बाइमो आखिरकार तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझे अपना मेड बनाकर जीत हासिल कर लिया
है। क्या तुम नहीं जानते हैं कि शिकारी हमेशा शिकार के तौर पर ही दिखाई देते हैं। सीन चेंज होता है और हमें एक डिसेबल को दिखाया जाता है जिसको कि हुआंग झान ने बहुत ही ज्यादा पीटा है। वो बोलता है, सीनियर ब्रदर लान, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो आपको किलिंग सीक्रेट रियलम के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, बल्कि सेठ ने ही सभी को ये चेतावनी दी है कि इस बात को लीक नहीं किया जाना चाहिए। अगर सेठ को इस बारे में पता चल गया तो फिर शेंगजुआन सेठ से उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। हुआंग झान उसके पैरों पर लात मारते हुए बोलता है, क्या तुम्हें ये नहीं पता है कि अगर तुमने मुझे ये बात नहीं बताया तो फिर ये सेठ से बाहर निकाला जाने से भी ज्यादा खतरनाक होगा। वो लड़का बोलता है, मैं बताता हूँ, ये बायमो था। बायमो ने सीनियर ब्रदर लान रेन को मार डाला। हुआंग झान गुस्से से बोलता है, तो सचमुच उसी ने मेरे भाई को मारा था। उसने मुझसे झूठ बोला, मैं उसे मार डालूंगा। तभी एक दूसरा डिसेबल बोलता है, सीनियर ब्रदर लान, ये हाल ही में जिनचंग पवेलियन में लाइमलाइट पर है। बहुत से लोग उस पर ध्यान दे रहा है। मुझे डर है कि ऐसा करना थोड़ा मुश्किल होगा। हुआंग झान उस डिसेबल से पूछता है, तो क्या तुम्हारे पास उससे डील करने का कोई आइडिया है? वो बताता है, डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रहा है। सीनियर ब्रदर लान वहाँ पर खुलेआम कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि उसे जान से भी मार सकता है। हुआंग झान खुश होते हुए बोलता है, डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस सच में एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सीन चेंज होता है, हमें बायमो को रुयान के साथ सेट में घूमते हुए दिखाया जाता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो दूसरे डिसेबलों को चलाकर उनसे एफिनी पॉइंट कमा पाए। वो दो डिसेबलों के पास जाकर उनसे हेलो बोलता है और एक डिसेबल गुस्से से बोलता है, क्या यही बायमो है? क्या सीनियर सिस्टर रुयान को मेड बनने के लिए जबरदस्ती किया गया? उसके गुस्सा करने के वजह से बायमो को एक एफिनी पॉइंट मिलता है और दूसरा डिसेबल उस डिसेबल को बोलता है, ये वही है, वही बेशरम लड़का। मैं उसे हरा नहीं सकता, लेकिन मुझे उसे सबक सिखाना है। रुयान बायमो से पूछती है, तुम आज क्या करने वाले हो? बायमो बताता है, आज मौसम बहुत ही अच्छा है, तो फिर क्यों ना चलकर थोड़ा शॉपिंग किया जाए। और मन में सोचते हुए बोलता है, अब जो मुझे एपिफनी पॉइंट हासिल हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा स्लो है। आजकल मुझसे ज्यादा लोग नहीं चलता है, आखिर ऐसा क्यों है? और तभी वहाँ पर दो डिसेबल आकर बोलता है, अरे देखो, ये तो ब्रदर बायमो है। सीनियर ब्रदर बायमो सच में एक टैलेंटेड पर्सन है। वो एक ऐसा इंसान है जो सीनियर सिस्टर रुयान को भी अपने सामने झुका सकता है। वो हमारे जनरेशन का रोल मॉडल है। बायमो के तारीफ करने के वजह से उनके तरफ से बायमो को एडमायर पॉइंट मिलता है, जिसे देखकर बायमो मन में बोलता है, अच्छा तो अब जेलसी तारीफ में बदल गई है, इसका मतलब कभी कभी ये काम नहीं करता है। तभी आसमान से उड़ता हुआ वहाँ पर कोई आता है, जिसे देखकर डिसेबल बोलता है, कितना पावरफुल फोर्स है, आखिरकार ये कौन है? तभी रुयान बोलती है, ये चैन ताइक्सान है। बायमो भी उसके तरफ देखता है, जिसके बाद हमें उस बंदे को दिखाया जाता है। डिसेबल उसे देखते हुए बोलता है, ये तो सीनियर ब्रदर चैन है, चैन ताइक्सुआन, होली प्रोफाउंड सेट का फास्ट जीनियस। मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं सीनियर ब्रदर चैन को अपने आंखों से देख पाऊंगा। बायमो मन में बोलता है, ये इंसान सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। रॉयल फैमिली के प्रिंस जैसे वैंग टैंग और लीमू भी उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकता है। रुयान बोलती है, बायमो मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा प्राइड हो, लेकिन इसके वजह से तुम अब चैंग ताइक्सुआन के साथ कम्पीट मत करना। बायमो बोलता है, क्या वो मेरे लिए परेशानी खड़ी करना चाहता है? तभी चैंग ताइक्सुआन बायमो को बोलता है, क्या तुम ही बायमो हो? बायमो आगे आते हुए बोलता है, हाँ मैं ही हूँ। चैंग ताइक्सुआन बोलता है, तुम बहुत ही अच्छे हो। बायमो मुस्कुराते हुए पूछता है, मेरे तारीफ करने से आपका क्या मतलब है? रुयान बोलती है, ये जरूरी नहीं है। चैंग ताइक्सुआन बायमो को बोलता है, तुम्हें शांत रहना चाहिए, क्योंकि अभी तुम्हें एक बहुत ही लंबा रास्ता तय करना है। एक ट्रू जीनियस को आगे बढ़ना और पीछे हटना। अच्छे से कहो तो उसे अपने ईगो को छुपा कर रखना चाहिए। क्या तुम्हें समझ में आया? बायमो बोलता है, क्या अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे अपना काम कैसे करना चाहिए? चैंग ताइक्सुआन गुस्से से बोलता है, तुम्हें अपना काम कैसे करना है ये मैं तुम्हें नहीं सिखा रहा हूँ। और फिर अपने प्रेशर
प्रेशर को रिलीज करते हुए बोलता है मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। उसके प्रेशर के वजह से बायमो वहाँ पर घुटने में आ जाता है और बायमो खुद को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाता है। तभी चैन टैक्स-1 बोलता है मेरे सामने झुक जाओ। ये बोलकर वो और भी प्रेशर को रिलीज करता है, जिसके प्रेशर के वजह से बायमो तुरंत ही उसके सामने अपना सर झुका देता है। वो बोलता है ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मैं बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। चैन टैक्स-1 बोलता है बायमो नाखुश मत होना, तुम बहुत ही अच्छे हो, लेकिन ये अभी भी मुझसे बहुत कम है। रुयन बोलती है सीनियर ब्रदर चैन, जूनियर ब्रदर बायमो अभी भी एक न्यू डिसाइबल हैं, इसीलिए प्लीज अपना रिस्पेक्ट दिखाइए। बायमो गुस्से से बोलता है चैन टैक्स-1 मैं तुम्हें याद रखूंगा, आज से 3 साल बाद मैं तुम्हें अपने पैरों तले कुचल दूंगा। चैन टैक्स-1 बोलता है 3 साल, ये तो बहुत ही लंबा है, मैं तुम्हें सिर्फ 1 साल दूंगा। अगर 1 साल के अंदर तुम मेरे लायक नहीं बन पाए तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि बहुत सारे डीमन एक जगह पर इकट्ठा हुआ है। वहाँ पर बायमो का फादर भी मौजूद होता है। उसे एक बंदा बोलता है डीमन स्लेइंग कॉम्पिटिशन शुरू होने जा रहा है। बायमो का फादर बोलता है हाँ। दूसरा बंदा बोलता है क्या तुम्हें चिंता नहीं हो रहा है? बायमो का फादर पूछता है किस बात की चिंता? दूसरा बंदा बोलता है तुम जानबूझकर भी ये पूछ रहे हो, तुम्हारा बेटा बायमो शेंगजुआन सेट का नया टैलेंट है, वो इस बार डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस में जरूर पार्टिसिपेट करेगा, क्या तुम्हें डर नहीं है कि उसे तुम्हारे द्वारा खत्म कर दिया जाएगा? बायमो का फादर बोलता है क्योंकि मैं इमॉर्टल बनकर एक डीमन बन गया हूँ, तो अब मैं डीमन क्लैन का एक ग्रेट सेज हूँ। अब से मैं जिंदगी भर डीमन क्लैन का ही मेंबर रहूंगा और डीमन क्लैन के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार रहूंगा। इस बात को सुनकर वो दूसरा बंदा खुश होते हुए बोलता है बहुत बढ़िया। और तभी वहाँ पर उड़ते हुए 2 डीमन आता है, जिनमें से लड़के का नाम न्यूजी और लड़की का नाम यांगसा होता है। दोनों ही वहाँ आकर उस दूसरे बंदे को ग्रीट करता है और वो दूसरा बंदा उन दोनों को बोलता है ग्रेट सेज यहाँ पर हैं, तुम दोनों उन्हें भी अपना सम्मान दिखाओ। ये सुनकर दोनों बायमो के पापा को भी ग्रीट करता है और वो दूसरा बंदा बायमो के पापा को बोलता है मैं आपको इन दोनों से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये है न्यूजी और यांगसा। इन दोनों ने एंशिएंट डीमन के पावर को अवेकन कर लिया है और इनके साथियों में से इन दोनों का ही ताकत सबसे ज्यादा है। बायमो का पापा बोलता है बॉडी में मौजूद डिमोनिक ब्लड तेजी से बाहर आ रहा है, जो वाकई बहुत अच्छा है। दूसरा बंदा उन दोनों को बोलता है तुम दोनों मेरे बात ध्यान से सुनो, तुम दोनों का मेन प्रायोरिटी ये डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस है, बस शेंगजुआन सेट में बायमो नाम का जो डिसाइबल है उसे मार डालो। न्यूजी बोलता है आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है मास्टर, मैं इस इंसान का सर आपको अर्पित करने का वादा करता हूँ। दूसरा बंदा बायमो के पापा को बोलता है ग्रेट सेज बाय, मैं बायमो को मार डालूंगा और ह्यूमन रेस के साथ तुम्हारे आखिरी कनेक्शन को भी पूरी तरीके से काट दूंगा। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? बाइकुंटियन बोलता है ये अच्छी बात है। दूसरा बंदा बोलता है चारों होली लैंड ने अपने सेट के डिसाइबल को ट्रेन करने के लिए एक डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस का इंतजाम किया और हम डीमन क्लैन भी डीमन क्लैन के यंग जनरेशन को ट्रेन करना चाहते हैं। सीन चेंज होता है, हमें सेट पर बायमो को दिखाया जाता है, जिसके पास वैंग टैंग आकर बोलता है डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रहे हैं, क्या तुम हिस्सा लेने वाले हो? बायमो इसके बारे में उससे पूछता है कि आखिरकार ये क्या होता है। वैंग टैंग बताता है ये डीमनों को मारने का टेस्ट है। बायमो मन में सोचते हुए बोलता है मेरे फादर को तो डीमन क्लैन का ग्रेट सेज बनाया गया है, होली लैंड और डीमन क्लैन इन दोनों साइड के विवादों को सुलझाया नहीं जा सकता। चारों होली लैंड के बीच भी कुछ ऐसे विवाद हैं जिनका समाधान नहीं किया जा सकता। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि इस बड़े इलाके में फोर्स बहुत ही केओटिक है, मतलब कि ताकतवर क्लैनों के बीच लड़ाई होता है जिससे हमेशा तबाही ही होता है। रुयन बायमो को बोलती है डीमनों को मारना अच्छी बात है, लेकिन ये एक तरफा हत्या नहीं है, डीमन क्लैन के तरफ से भी उनके टैलेंट को हमें मारने के लिए भेजा जाएगा, लेकिन
आमतौर पर देखा जाए तो चारों होली लैंड ने कम जीता और ज्यादा लॉसेस हुआ, जो ट्रेडिंग के लिए एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। वैंग टैंग बोलता है मैं हिस्सा लेना चाहता हूँ, लेकिन बाइमो बोलता है मैं हिस्सा नहीं लूंगा, जिसे सुनकर रुयान पूछती है क्या ये तुम्हारे फादर के वजह से है। बाइमो बोलता है ये बहुत ही खतरनाक है, मैं बाइमो हूँ, मेरा कल्टीवेशन लेवल लो है और मेरा क्वालिफिकेशन एवरेज है, मैं उन जीनियसों के साथ अपना कंपेयर नहीं कर सकता, मैं ऐसा जोखिम नहीं उठा सकता। ये सुनकर रुयान के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं होती है और वैंग टैंग ताना देते हुए बोलता है क्या ऐसा कहते हुए तुम्हें अपने आप पर शर्म नहीं आया। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें 3 दिन बाद तीनों को बहुत सारे डिसेबलों के बीच से गुजरता हुआ दिखाया जाता है और बाइमो मन में सोचते हुए बोलता है अब मुझे और रुयान को एक साथ घूमते हुए देखना हर किसी का आदत बन चुका है, जिस वजह से अब मेरे लिए एपिफनी पॉइंट को हासिल करना और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। सीन चेंज होता है, हमें चैन मिनर को दिखाया जाती है और उसके साथ केओस होली लैंड के डिप्टी सेट मास्टर और साथ में एक और बंदा होता है जिसका नाम चैन लेंगटियांग होता है। केओस होली लैंड के डिप्टी सेट मास्टर शेंगजुआन सेट के होली लॉर्ड को बोलता है चारों होली लैंड को एक दूसरे की जान लेने से रोकने के लिए इस ऑपरेशन को हमारे केओस होली लैंड के द्वारा लीड किया जाएगा। होली लॉर्ड को इससे कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। होली लॉर्ड बोलता है डिप्टी सेट मास्टर आप ये हमें बता रहे हैं या फिर आप यहाँ पर होली प्रोफाउंड सेट के साथ बातचीत करने के लिए आए हैं। डिप्टी सेट मास्टर बोलता है क्या होली लॉर्ड को इससे कोई आपत्ति है। दूसरा मास्टर ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ बोलता है बेशर्मी की हद होती है। डिप्टी सेट मास्टर इस वक्त आप हमारे मेहमान हैं, होली लॉर्ड के साथ इज्जत से पेश आओ। डिप्टी सेट मास्टर बोलता है ऐसा नहीं है कि मैं होली लॉर्ड का सम्मान नहीं करता, लेकिन हर चीज ताकत पर निर्भर करना चाहिए। दूसरा सेट मास्टर बोलता है ताकत पर निर्भर करना चाहिए, अगर बात ताकत की ही है तो फिर मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। डिप्टी सेट मास्टर बोलता है तुम इसके लायक नहीं हो, तुम्हारे एल्डर शी के बाद से तुम्हारा जनरेशन पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। होली प्रोफाउंड सेट ने कभी भी एक कमाल के इंसान को पैदा नहीं किया है और तुम काफी नहीं हो। दूसरा मास्टर गुस्सा करने ही वाला होता है कि पीछे से होली लॉर्ड उसको रोक देता है और डिप्टी सेट मास्टर को बोलता है डिप्टी सेट मास्टर क्या आपने इस बार में अजूरे ड्रैगन होली लैंड और 10,000 इमॉर्टल होली लैंड के साथ चर्चा की है। डिप्टी सेट मास्टर बोलता है इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, जब मैं होली प्रोफाउंड सेट से छुटकारा पालूंगा उसके बाद मैं उन दोनों के पास भी चला जाऊंगा। दूसरा सेट मास्टर बोलता है आप अपने बातों को डायरेक्टली कहते हैं, लेकिन मेरा टेम्पर थोड़ा खराब है। ये बोलकर वो गुस्सा करने लगता है, तभी होली लॉर्ड उसे शांत करा देता है। डिप्टी सेट मास्टर बोलता है आखिरकार ये डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस यंग जनरेशन के लिए एक ट्रेडिंग का हिस्सा है, क्योंकि शेंगजुआन सेट इस बात के लिए सहमत नहीं है, इसलिए डिसेबलों के यंग जनरेशन को कोशिश करने के लिए क्यों ना भेजा जाए। दूसरा सेट मास्टर बोलता है एक कंपटीशन, होली लॉर्ड हम उससे नहीं डरते हैं। होली लॉर्ड बोलता है उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है, डिप्टी सेट मास्टर पहले वापस जाएंगे, हमारे शेंगजुआन सेट को इस बार में बातचीत करने की जरूरत है। डिप्टी सेट मास्टर हंसते हुए बोलता है तो होली लॉर्ड का कहने का मतलब ये है कि शेंगजुआन सेट ने पहले ही हार मान ली है। डिसेबल ये सुनकर गुस्सा करते हुए बोलता है इन केओस होली लैंड के लोगों को तो हमारे शेंगजुआन सेट के प्रति कोई भी सम्मान नहीं है, ये बहुत ही परेशान करने वाला है, मैं और इसे नहीं सह सकता। दूसरा सेट मास्टर गुस्से से डिप्टी सेट मास्टर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे शेंगजुआन सेट की अपमान करने की। डिप्टी सेट मास्टर उस अटैक को आसानी से रोकते हुए बोलता है तुम मुझसे लड़ने के लायक नहीं हो, और फिर उसे झटके से पीछे कर देता है और फिर आगे बोलता है तुम अपने एबिलिटी को कुछ ज्यादा ही आंक रहे हो, अगर तुम्हारा होली लॉर्ड एक्शन लेता है तो ये ठीक है, लेकिन तुम्हारे जैसा एल्डर काफी नहीं है। होली लॉर्ड अपने ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है डिप्टी सेट मास्टर बहुत ही डोमिनेटिंग है, ये होली प्रोफाउंड सेट है। तभी चैंग लिंगटियन आगे आते हुए बोलता है क्योंकि होली प्रोफाउंड सेट इतना घमंडी है तो चलो आओ और मुझसे फाइट करो, यह फालतू के ड्रामा करने का कोई भी मतलब नहीं है।
डिप्टी सेट मास्टर बोलता है लिंक्डइन इतना रूट मत बनो। लिंक्डइन बोलता है मास्टर मैंने जो कहा वो सच है। अगर होली प्रोफाउंड सेट फाइट करने का हिम्मत नहीं करता है तो फिर मुझे लगता है कि होली प्रोफाउंड सेट होलीलैंड का नाम चेंज कर सकता है। ये सुनकर होली प्रोफाउंड सेट के डिसाइबल बोलता है तुम लोग देख रहे हो ये कमीना तो डिप्टी सेट मास्टर से भी ज्यादा घमंडी है। मैं सचमुच उसे थप्पड़ मारना चाहता हूँ। लिंक्डइन बोलता है मेरा नाम चैन लिंक्डइन है और मैं होली प्रोफाउंड सेट के यंग जनरेशन के हर एक डिसाइबल के साथ फाइट करना चाहता हूँ। डिसाइबल बोलता है मैं इसे और बिल्कुल भी नहीं सह सकता, मैं तुमसे फाइट करूंगा। होली लॉर्ड बोलता है बस बहुत हुआ, अब जबकि बात यहाँ तक पहुँच चुका है तब तो सिर्फ लड़ाई ही हो सकता है। बात बस इतनी सी है कि ये केओस होलीलैंड अच्छी तरीके से तैयार है, क्या हमारा होली प्रोफाउंड सेट जीत सकता है। एक डिसाइबल आगे आते हुए बोलता है मेरा नाम वैंग शेंग है और मैं होली प्रोफाउंड सेट का डिसाइबल हूँ। लिंक्डइन बोलता है मुझे तुम्हारा नाम जानने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, चलो आ जाओ। वो बंदा अटैक करने के लिए आते हुए बोलता है मेरे ओर देखो मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। लेकिन तभी लिंक्डइन उसे एक मुक्का मारता है और एक ही मुक्के से वो हार जाता है, जिसे देखकर बाकी के डिसेबल घबराते हुए बोलता है वांग शिंग तो एक बेहतर डिसेबल है लेकिन इसके बावजूद वो सिर्फ एक ही मूव से हार गया। लिंक्डइन बोलता है किसी ताकतवर इंसान को भेजो वरना तुम सब मेरे लिए सिर्फ सैंडबैग ही बनकर रह जाओगे। डिप्टी सेट मास्टर हंसते हुए बोलता है बुरा नहीं है, मेरा डिसेबल चैन लिंक्डइन सच में बहुत ही टैलेंटेड है, बेहतर होगा कि तुम लोग लड़ने के लिए किसी ताकतवर डिसेबल को भेजो, एक एक करके पीटा जाना अच्छी बात नहीं है। तभी चैन मिनर आगे आते हुए बोलती है क्या यही होली प्रोफाउंड सेट का लेवल है, क्या पहले तुम लोग किलिंग सीक्रेट रियलम में अपने आप को कुछ ज्यादा ही ताकतवर नहीं दिखा रहे थे। तभी एक डिसेबल बोलता है मैं आ रहा हूँ। लिंक्डइन अपना मुट्ठी कसते हुए बोलता है तुम यहाँ पर किस लिए आ रहे हो, क्या तुम यहाँ पर पीटने के लिए आ रहे हो, और फिर उस डिसेबल को भी एक ही मुक्के से हरा देता है, जिसे देखकर बाकी के डिसेबल बोलता है फिर से हार गया, वो भी एक ही मूव से हार गया। दूसरा डिसेबल बोलता है इस चैन लिंक्डइन ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। चैन लिंक्डइन बोलता है क्या कोई और भी आकर अपने आप को बेइज्जत करना चाहता है। पीछे से चैन मिनर बोलता है उस बाइमो को बुलाओ, सीनियर ब्रदर चैन आज उसका टांग तोड़ने वाला है। तभी वहाँ पर बाइमो पहुँच जाता है और रुयन बाइमो को बोलता है कोई तुम्हारा नाम पुकार रहा है, क्या तुम वहाँ जाकर लड़ना चाहोगे। बाइमो बोलता है मैं बेवकूफ नहीं हूँ इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, ये चैन लिंक्डइन कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसके साथ आसानी से खिलवाड़ किया जा सके। लिंक्डइन गुस्से से बोलता है बाइमो मेरे सामने आ, तूने मेरे जूनियर सिस्टर चैन मिरर को किलिंग सीक्रेट रियलम में बुली करने की हिम्मत की, आज मैं खास यहाँ पर तेरे लिए ही आया हूँ। इसी धमकी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।